नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। पांचना बांध के कमांड एरिया में पानी छोड़ने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए पूर्व पुलिस महानिदेशक मुकेश कुमार मीणा ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों से कमांड एरिया के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि पांचना बांध का निर्माण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन लंबे समय से कमांड एरिया की नहरों में नियमित रूप से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कमांड एरिया को पानी के अभाव में कृषि उत्पादन लगातार प्रभावित हुआ है, जिससे किसानों की आय में भारी गिरावट आई है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों और किसानों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए पांचना बांध के कैचमेंट एवं कमांड एरिया में तत्काल पानी छोड़ा जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और क्षेत्र में खेती किसानी को पुनर्जीवित किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान डिजिटल न्यूज और मैं हरिओम मीणा। आज हम पहुंचे हैं पूर्व डीजीपी मुकेश कुमार मीणा के पास और आज हम उनसे बात करेंगे राजस्थान में जो फिलहाल में पूर्वी राजस्थान का पांचना बांध का जो मुद्दा है उसके किसानों का आज 20वां दिन आंदोलन का है। धरने पर किसान हजारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। लगातार राजनेता भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। ऐसे में आज एक बीजेपी के नेताओं का दल भी वहां पे पहुंच रहा है। तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे पूर्व डीजीपी मुकेश कुमार मीणा जी से। क्या कहते हैं वो, आखिर क्यों पांचना बांध का पानी बंद हुआ और कब ये बंद हुआ, इसके बाद कितना किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, हम पूछना चाहेंगे आपसे, पांचना बांध का जो कमांड एरिया है, किसान आज 20 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और आज किसान लगातार उनके समर्थन में बढ़ते जा रहे हैं और ये एक छोटा सा आंदोलन था किसानों का जो आज पूरी राजस्थान में पूरी तरीके से फैल चुका है और अलग अलग जिलों से किसान आकर उनको समर्थन दे रहे हैं। तो 20 साल पहले क्यों बंद हुआ कमांड एरिया का पानी, क्या है ये पूरा प्रकरण सर? देखो, जो योजना परियोजना बनाई थी जी, उसके तहत कमांड एरिया में पानी देना था सबको और बाकी जो भी उसके हिसाब से इरिगेशन जो है आसपास के एरिया में सबको देना था, जिनकी जमीन है उनको भी देना था, सभी को देना था जी। कमांड एरिया में क्योंकि नहर बन चुकी है उसमें पानी आता भी था, लेकिन 2006 में, अब ये तो गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने क्यों बंद की है, लेकिन बंद नहीं करनी चाहिए थी। रेगुलर कोई अगर योजना बनी हुई है, परियोजना बनी हुई है और उसके तहत पानी आ रहा है तो सबको पानी रेगुलरली देना चाहिए था। तो जो ये 20 साल से पानी बंद है ये बिल्कुल गलत है और जितनी भी नहरें हैं वो सारी नहरों को, कैनाल्स को रिपेयर करना चाहिए और इमीडिएटली उनको पानी छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा जो है इस गैप नहीं देना चाहिए। उससे देखो कितने हेक्टेयर लैंड है, बहुत गांव है उसमें और सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उसमें सबको नुकसान है। तो इरिगेशन पे तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी बारिश होती नहीं है, तो जब रेन इतनी नहीं होती है तो उनको पानी तो चाहिए। तो पानी डैम से जब आएगा तो उससे और अच्छी खेती होगी। जी बिल्कुल सर, हम पूछना चाहेंगे आखिर 20 साल से क्या कारण रहे कि किसानों के लिए जो कमांड एरिया था पांचना बांध का उसमें पानी क्यों सरकार चालू नहीं कर पाई? देखो, ये तो सरकार ही बताए क्यों नहीं चालू कर पाई, पर यह है उनको चालू करना चाहिए था। जो मेरा विचार है उनको कैसे भी करके इमीडिएटली चालू करना चाहिए था और अब नहीं किया है। 20 साल चलो ठीक है, लेकिन अब तो इमीडिएटली चालू करें। जो पानी जा सकता है कैनाल्स में, जो कमांड एरिया में पानी जा सकता है, पानी उसको इमीडिएटली रिलीज करें और सब जगह पानी जाना चाहिए। जब जब जो भी उनका शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के हिसाब से पानी जाना चाहिए। सर, आज किसानों का 20वां दिन है, धरने पर हैं। आज 20वें दिन मंत्रियों का दल वहां पे पहुंच रहा है, बीजेपी नेताओं का दल पहुंच रहा है, तो क्या किसानों को राहत मिल सकेगी? आज उनका ये अंतिम दिन हो सकता है। देखो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अपना कानून व्यवस्था खराब हो और लोग परेशान रहे।
चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, सरकार चाहती है सभी को पानी मिले, सभी को इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मिले। तो इसमें सरकार, जैसे कि मीडिया में भी आ रहा है, वहां के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स रेगुलरली दोनों ग्रुप से बात कर रहे हैं, दोनों कम्युनिटी के लोगों से, और बातचीत चल रही है। और जो अभी पॉलिटिकली जो मूव हुआ है, जो लोग गए हैं, वो भी आशा है कि कोई कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि दोनों कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो लोग वहां जाके समाधान निकालें। सर, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे 20 साल में किसानों का पानी बंद रहा है, कितना घाटा गया होगा किसानों को, और कितना फायदा जब ये नहर में पानी छोड़ा जाएगा तो कितना फायदा किसानों को मिलेगा? देखो, इसमें तो बहुत नुकसान होता है जी, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान में आप देखिए कि बारिश इतनी होती नहीं है जी। तो इसमें अगर जब पानी कैनाल में पानी छोड़ा जाता है और उससे इरिगेटेड होगी अगर जो लैंड है, फसल होगी, तो मैं तो कहता हूँ 20 सालों में कई करोड़ों का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि केवल बारिश के भरोसे इतना पैदावार नहीं हो सकती, इसलिए पानी तो चाहिए। तो नुकसान तो इसमें बहुत कुछ हुआ है। सर, हम पूछना चाहेंगे, अगर पानी छोड़ा जाएगा तो क्या कुछ फायदा किसानों को आगे आने वाले समय में मिलेगा? नहीं, पानी छोड़ा जाएगा तो सर्टेनली जो क्रॉप्स है, जितनी भी फसलें हैं, उनको जो पानी चाहिए पानी मिलेगा और उनका फायदा होगा, करोड़ों में फायदा होगा, सभी का फायदा होगा। ये तो है नहीं कि कोई एक कम्युनिटी का फायदा होगा, तो जितने लोग रहते हैं सारी कम्युनिटी को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि पानी छोड़ने से केवल एक ही कम्युनिटी को फायदा होगा, सभी को होगा। सर, एक और लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि किसानों ने ऐलान कर रखा है कि यदि 28 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम रेल को भी रोक सकते हैं, या फिर हमारी रामकेश मीणा एमएलए से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम रेल नहीं रोकेंगे, लेकिन हम रेल के आगे जाकर आत्महत्या भी कर सकते हैं, मतलब खुद को खत्म कर सकते हैं, उनका कहना ये था। तो इस तरीके से अगर आज जो मंत्रियों का दल वहां पे पहुंच रहा है, नेताओं का दल पहुंच रहा है बीजेपी पार्टी के, तो अगर सहमति उनके बीच में नहीं बन पाती है तो किसानों का जो जिस तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तय कर रखा है, क्या वो किस तरीके का रूप होगा आगे आने वाला? देखो, सहमति तो तभी बनेगी जब जो दोनों कम्युनिटी के लोग हैं आपस में बैठ के बात करें, और जो लोग कैचमेंट एरिया में हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, और जो लोग कमांड एरिया में, सभी को पानी मिले। ये नहीं है कि केवल कमांड एरिया को पानी मिले और उनको नहीं मिले, ऐसा नहीं है। दोनों कम्युनिटी के लोग जो परमानेंट जो अपने विलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही कम्युनिटी लोग, कम्युनिटी तो सारी रहती है। ज्यादातर एक पर्टिकुलर जगह कुछ एक कम्युनिटी के गांव है, दूसरी जगह दूसरे गांव है। तो सरकार को चाहिए कि दोनों के लिए पानी पीने के लिए और पानी अपने इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, दोनों जगह पानी मिले, तभी फैसला हो सकता है। ये नहीं कि केवल एक कम्युनिटी के गांव में पानी दे दिया दूसरे को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जो लिफ्ट सिस्टम के जो भी, उसके लिए भी बजट सैंक्शन हो रखा है, तो उसका काम जल्दी चालू करे। कैचमेंट एरिया के लोग हैं जिनकी जमीनें गई है, उनको भी पानी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि केवल एक कमांड एरिया में पानी छोड़ दिया और उनको पानी नहीं दे। अगर उस पांचना डैम से अगर सफिशिएंट पानी नहीं आता है लोग गांवों को, तो और कोई प्रबंध करे, और कोई सिस्टम बनाए, और कोई डैम बनाए, या और कोई कैनाल बनाए, जिस तरह से, क्योंकि इसमें एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, केवल कमांड एरिया का सवाल नहीं है, सवाल है जितने भी किसान हैं, चाहे कैचमेंट एरिया में हो चाहे अपने कमांड एरिया में हो, सबको पानी मिलना चाहिए। और इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा तभी फसल होगा। मैं तो कहूंगा केवल यही एरिया, यहीं तक हम सीमित नहीं रहे, पूरे प्रदेश में जहां जहां पानी की कमी है, जहां जहां जैसे हो रखा है, जैसे कि अभी मैंने देखा था कुछ एग्रीमेंट भी चल रहा है कुछ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ में भी, वहां से भी पानी कुछ ला रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो इस तरह के इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए, उसी से फायदा होगा। और ये चाहिए कि जो हमारे दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लीडर्स हैं, जो वोट लेते हैं वहां जाके, इस तरह की सिचुएशन नहीं आए। कोई ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, कुछ सरकार में नहीं है। वहां जाएं, दोनों कम्युनिटी को समझाएं, शांति से रहें, एक दूसरे के ऊपर कोई भी उस तरह का एलिगेशन नहीं लगा, और कोई ऐसी अभद्र भाषा यूज नहीं करें जिससे दूसरी कम्युनिटी भड़क सकती है। क्योंकि एक साथ रहना है, अगर एक साथ रहना है तो आप तो दूसरी कम्युनिटी को एक को गाली दे सकते हो, नहीं, आप आराम से रहें और लाइन ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले। वो सरकार का काम है, सरकार का काम है। अगर इस तरह सिचुएशन होगी, हो गई रही ट्रेन रोकने वाली बात, रोड रोकने वाली बात, अगर आप रोकोगे तो आपकी पब्लिसिटी बैड होती है, बैड पब्लिसिटी होती है, बदनामी होती है।
हम आप देखो, अगर ट्रैक हम रोक देंगे तो कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों को बेचारी इमरजेंसी पे ट्रेन से जाना होता है, तो कितने पूरे देश में ही ये पूरा हंगामा हो जाएगा। उन्होंने ट्रेन रोक रखी, किसने रोके ट्रेन? सरकार से वार्ता करें, सरकार शांति प्रिय रहें और बाकायदे बात करो। सरकार, मुझे आशा है कि कोई ना कोई रास्ता उसका निकालेगी। हमारे लीडर जो दोनों कम्युनिटी के लीडर्स हैं और भी लीडर्स हैं, सारे और सरकारी तंत्र है, वो सब लगे हुए हैं। तो मुझे आशा है कि इसका समाधान निकले और जल्दी निकालना चाहिए, बहुत डिलेट नहीं करना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों को पानी मिले, केवल एक साइड पानी की सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो उनकी डिमांड है उनकी डिमांड पूरी करें, उधर कमांड एरिया की डिमांड है उनकी भी पूरी करें और इमीडिएटली वाटर रिलीज करना चाहिए, कैनाल को रिपेयर करना चाहिए और भी जो भी प्रबंध है, पानी ऐसी व्यवस्था हो जो पानी सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में पुलिस महानिदेशक रिटायर्ड मुकेश कुमार मीणा, जिनसे हमने बातें की। उनका कहना है कि सरकार के जो आज विधायक मंत्री वहां पे पहुंचे हैं, हो सकता है उनके द्वारा आज दोनों ही पक्षों में समझाइश के हिसाब से वो गए होंगे और समझाइश के बाद ये इसका समाधान होगा और जो अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे हुए हैं वो जल्द घर होकर, खुश होकर अपने घर वापस जाएंगे। इनका साथ में ये भी कहना है कि दोनों ही सरकार को दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे कमांड एरिया हो चाहे कैचुअल एरिया हो, दोनों ही क्षेत्रों में पानी जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए।